अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों, कवि अपने तरह से लिखता है और उसके लिखन में रूपकता, अलंकार और अनेक प्रकार के यानी काव्य कुशलता, इस प्रकार का मेल होता है। वो जो कुछ कहता है उसे सुरस, मधुर और आकर्षक बनाने का प्रयास करता है। फिर उसे संधि विग्रह करने पड़ते हैं, उन्हें काव्य की यानी शैली में, छंद में लिखना पड़ता है। कितने ही बंधन को स्वीकार करता हुआ कवि अपने मनोभावों को अपने तरह से व्यक्त करता है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी, इनके श्री रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, विनय पत्रिका आदि कृतियों को जब हम ध्यानपूर्वक देखते हैं तो हमारे लक्ष्य में ये बात आने लगती है कि उनके साहित्य को समझने के लिए हमें उतनी ही उन्नत प्रज्ञा और भाषा का उतना ही उन्नत ज्ञान आवश्यक है। आइए इस अंक में हम उन्होंने हनुमान चालीसा में लिखे हुए दो पंक्तियों का विचार करें। पंक्तियां है, बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो, ताही सो त्रास हुआ जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो। इस प्रकार की पंक्तियां उनके हनुमान चालीसा में लिखी है। आइए उनकी ओर हम अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से देखें और उसका सर्वांग योग युक्त स्पष्टीकरण प्राप्त करें। जब हनुमान जी को उनके सद्गुरु पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी से योग प्राप्त हुआ तो उनके साधन रूप पंचीकरण में धारणा रूप से योग का बीजारोपण हो गया, जिससे उनकी योग साधना का प्रारंभ हो गया, जो उनकी योग रूप शिशु अवस्था थी, जिससे श्रवण भूमिका का स्थूल अवस्था एवं पंचतत्वों के साकार स्वरूप का स्थूल अभ्यास होने लगा। पश्चात उनकी योग रूप भूमिका का सूक्ष्म अवस्था रूप त्रिगुणों के सगुण रूप का सूक्ष्म अभ्यास होने लगा, जिससे पंचीकरण साधन गुणातीत अर्थात क्षर स्वरूप हो गए। इसमें पुरुषोत्तम भाव रूपी विज्ञान को प्रकाशित करने वाला पुरुषोत्तम योग रूपी सूर्य प्रकट हो गया। इसी सर्वांग योगी सूर्य का भक्षण अर्थात प्रत्याहार उनके पंचीकरण साधन मनन अवस्था में करने लगे। तब पुरुषोत्तम योग रूपी सूर्य में तीन लोक अर्थात तत्त्वम असि, यह त्रिपुटी लय हो गए। यहाँ अहम ब्रह्मास्मि का भाव प्रकट होकर व्यष्टि भाव का प्राधान्य होना पुरुषोत्तम भाव की दृष्टि से अंधियारा होना है। इधर पंचीकरण साधनों ने पुरुषोत्तम योग रूपी सूर्य का मनन क्रिया द्वारा प्रत्याहार रूप रस अर्थात मनन रूप अनुभव तैयार करने के पश्चात उन्हें योग की यौवनावस्था प्राप्त हो गई, जिससे निधिध्यास रूपी भूमिका का कारण अवस्था रूप अक्षर का कारण अभ्यास होने लगा। अर्थात पुरुषोत्तम योग रूपी सूर्य का भक्षण अर्थात प्रत्याहार द्वारा मनन क्रिया से तैयार हुए इस अनुभव में स्थिति रूप कारण प्रकाश आ गया। अर्थात पंचीकरण साधन आत्मरूप हो गए, जिसके पश्चात योग की वृद्धावस्था अर्थात महाकारण अवस्था प्राप्त हो गई। अर्थात पंचीकरण साधन आत्मरूप हो गए,
जिसके पश्चात योग की वृद्धावस्था अर्थात महाकारण अवस्था प्राप्त हो गई। यही उनको पुरुषोत्तम के साक्षात्कार की भूमिका है। इसी अनन्य भाव द्वारा पुरुषोत्तम योग रूपी सूर्य, जिसको अनुभव में पका हुआ मुक्ताफल समझकर हनुमान जी ने भक्षण किया, अर्थात परब्रह्म सद्गुरु नारायण भगवान श्री रामचंद्र जी में निज सहित पुरुषोत्तम भाव को परब्रह्म वस्तु में लय कर दिया, जिससे वे दृढ़ निश्चयी आस्तिक्यवान होकर जीवन मुक्त हो गए। यथार्थ में यही हनुमान चरित्र है। मित्रों, अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, इस हनुमान चालीसा की पंक्तियों का यह स्पष्टीकरण है। हमने भी अध्यात्म विज्ञान के द्वारा ऐसे विभिन्न गूढ़ प्रश्नों का अभ्यास करना चाहिए और अंधश्रद्धा अंधविश्वास से निकलकर अध्यात्म विज्ञान को जानकर विश्वरूप परमात्मा है इनकी और इसी की अनन्य भक्ति करते हुए अपने जीवन को सार्थक करना चाहिए। यही बोध इस अंक से लेते हुए नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय।